Hello friends, welcome to Harshji classes. So I am here again to clear your all doubts of economics. So get ready for the class. So आज जो है हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 करेंगे। हमने कल जो है इस चैप्टर में यूटिलिटी का मीनिंग सीखा था। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब जो है इनका हम रिलेशन जानेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन क्या है आपस में। देखिए, जितना ज़्यादा हम मोर कंजप्शन करते हैं तो उतना ज़्यादा क्या होता है, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जाती है। ओके, लेकिन जो हमारी मार्जिनल होती है वो हर एक कंजप्शन के साथ क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, जो टोटल यूटिलिटी है वो तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो मार्जिनल होती है हर कंजप्शन के साथ क्या होती है, वो डिमिनिश कम होती जाती है। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन उसकी इंक्रीज होने की भी एक लिमिट है। उसकी इंक्रीज होने की भी लिमिट है, ये नहीं कि वो हमेशा ही इंक्रीज होता रहेगा। अब इसे हम एग्जांपल समझते हो। अब मान लो आपने एक आइसक्रीम खाई, तो ऑब्वियस बात है पहली आइसक्रीम खा के जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली होगी वो सेकंड आइसक्रीम खाने पर थोड़ी कम होगी। अब सेकंड आइसक्रीम खाई आपने तो आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो फर्स्ट वाले पे मिला था। फिर आपने थर्ड और कंज्यूम करी आइसक्रीम, लेकिन उसे खाने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन जो लेवल था वो और कम हो गया। देन आपने फोर्थ खाई, फिर आपको अब बिल्कुल लग रहा है कि ये तो बहुत हो गया, अब तो मैं खा ही नहीं सकता, अब ये लास्ट वन है, लेकिन फिर भी आपको फ्रेंड्स ने फोर्स किया कि नहीं खानी है। फिफ्थ खाई, फिफ्थ खाने के बाद तो बिल्कुल ही आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, अब डाउन। अब तो आपको जो सेटिस्फेक्शन अभी तक जो मिल रहा था उससे यूटिलिटी वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया, आप बिल्कुल अब खा ही नहीं सकते हो। तो ऐसे ही हमारी सेटिस्फेक्शन जो है लेवल है वो हर एक कंजप्शन के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ओके, नाउ हैव अ शेड्यूल फॉर बेटर अंडरस्टैंड दिस वन। सो अब इनका रिलेशनशिप है ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। सो इसमें देखिए हमारा जो है वन से जो है अगर हमने कुछ क्वांटिटी कंजप्शन की तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, जो यूटिलिटी मिल रही थी टोटल यूटिलिटी, वो थी 8। ओके, फिर हमने जब सेकंड यूनिट ली उस चीज़ की, सेकंड कंजप्शन किया, मान लो बिस्किट ही है, सो आपको उससे 14 टोटल यूटिलिटी मिली, टोटल यूटिलिटी जो थी। ओके, देन हमने थर्ड बिस्किट खाया, उसके बाद हमें जो है उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 18 थी। अब इसमें आप देखो, अगर हम यहाँ देखें तो 6 और फिर मतलब 6 जो है यूटिलिटी आपकी बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी। यहाँ देखें तो 4 है आपकी टोटल यूटिलिटी। फिर आपने जो है फोर्थ कंजप्शन किया, बिस्किट खाया, तो आपको जो यूटिलिटी मिल रही थी उससे वो 20 मिल रही है। अब ये इस चीज़ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो पहले ये जो है डिक्रीजिंग में जा रहा है, टोटल यूटिलिटी जो मिल रही है वो क्या डिक्रीजिंग में जाती जा रही है कि नहीं। तो यही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। देखो मार्जिनल यूटिलिटी जो है क्या होती है, हर एक कंजप्शन के साथ जितना जितना आप कंजप्शन करते जा रहे हैं उतना होता वो डिक्रीज जाता जा रहा है। पहले 8 था मार्जिनल यूटिलिटी, फिर आपका कितना हो गया, 6 हुआ, फिर 4 हुआ। ठीक है, यानी कि हर एक कंजप्शन, एक्स्ट्रा कंजप्शन के साथ साथ आपकी मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। अब फोर्थ भी जब आपने खाया तो आपने 20 जो है आपको टोटल यूटिलिटी मिल रही थी, देन उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 2 होगी। अब आपने फिफ्थ जब खाया तो आपने देखा कि ये जो है अब तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेम ही है, 20 ही आपकी लास्ट लिमिट थी, 20 ही दिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट है। जो टोटल यूटिलिटी है वो फोर्थ बिस्किट पे भी 20 थी, फिफ्थ पे भी 20 है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अब आपकी 0 हो चुकी है। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो चुकी है, 0। तो ये वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहलाता है, जहाँ पर जो है टोटल यूटिलिटी बिल्कुल मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी होती है। इसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोला जाता है। फिर इसके बाद भी अगर आपको फोर्सफुली कोई कहता है नहीं एक बिस्किट और खाओ, आपने खा लिए चलो, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन देखो आपका क्या हो गया, कम, लेस हो गया। अभी तक तो आपका इंक्रीजिंग में जा रहा था और अब क्या हो गया, कम हो रहा है। ठीक है, ये कम हो रहा है। तो ये देखो हमारा नेगेटिव आ रहा है। अब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या आ गई, नेगेटिव। जब भी आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद से जो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी आएगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। जैसे यहाँ -2 आ रहा है। ठीक है, जब आपका मैक्सिमम यूटिलिटी लेवल जो है और मार्जिनल यूटिलिटी लेवल 0 होगा और तब उस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद जो भी मार्जिनल यूटिलिटी आएगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी। ठीक है, सो
हमने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी एक जो है पहले तो जो है डिक्रीजिंग में जाती है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है तब हमारे जो है टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम रहती है, इसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। इसके बाद जो है ज़ीरो होने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, लेस, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है, कम हो रही है। ये देखो ये कम हो रही है, ठीक है, पहले 20 था फिर 18 हो गया। नाउ हैव ए डायग्राम। अब हम डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक जो है क्या है, इंक्रीज़ हो रही थी। कब तक इंक्रीज़ हो रही थी, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जब ज़ीरो हुई तब वो जाके लास्ट उसका तब था जब वो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई थी, तब वो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट पे था। कौन, टोटल यूटिलिटी। तो ये देखो 20 पे मैक्सिमम पॉइंट था, 20 पे ये मैक्सिमम है क्या, हमारी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद क्या, वो डाउनवर्ड जाने लगी, कम होने लगी। शेड्यूल में देखें सब, देखिए इसके बाद जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, देखो ये जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो गई है, कम हो रही है, 20 से 18 हो गई है। ओके, 20 से 18 हो गई, कम हो रही है, ठीक है। सो अब उसके बाद ये डाउनवर्ड जाने लगा। टोटल यूटिलिटी पहले 20 तक तो मैक्सिमम रही, उसके बाद डाउन जाने लगा। ओके, तो देख लो इतना कंजप्शन था, 5 का यूनिट तक हमने जो भी कंजप्शन किया उस पर हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम आ रहा था, उसके बाद वो कम होने लगा। ऐसे ही अगर इसको ही हम रिलेशन हम पढ़ रहे हैं दोनों का, तो मार्जिनल पे भी आते हैं। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम थी तो क्या था, तब उसी पॉइंट पर अगर हम मार्जिनल को देखें तो मार्जिनल जो है ये रहा हमारा, जो कि अभी तक तो क्या जा रहा था, पॉजिटिव जा रहा था, लेकिन ज़ीरो के बाद जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, -2 पे चला गया था ना, तो मार्जिनल जो है हमारा क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। ओके, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सो हमने जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो पॉजिटिव जा रहा था। ओके, फिर जब वो मैक्सिमम पे हो गया था, टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम थी, तब क्या हुआ, वो ज़ीरो हो गया और उसके बाद वो नेगेटिव जा रहा है, कौन, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। सो ये है हमारा डायग्राम फॉर्म में जो है हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।